देखिए हमें मिलता क्या। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी 13.6 के बाद जो चैप्टर चेकअप है, इस चैप्टर चेकअप से कुछ क्वेश्चन है, उसको हम बता दें। पहला है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, इट्स साइड विल बी। तो पेरीमीटर यदि दिया हुआ है 64 है ना, अगर पेरीमीटर दिया है 64 तो साइड क्या होगा 64/4 16 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन हुआ, यानी यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू ऑफ पाई। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वैल्यू पाई के बराबर नहीं है, पाई का वैल्यू कौन सा नहीं है। तो यहां पर 22/7 ये होगा, फिर 3.14 भी होगा, नन ऑफ दिस तो कैंसिल है। 2.14 ये आपका नहीं होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें थर्ड नंबर है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 16.4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 16.4 सेंटीमीटर। यहां पर देखिएगा पेरीमीटर दिया हुआ है 16.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। क्या निकालना है, पॉइंट साइड्स। तो पेरीमीटर बाई 4 होता है, 16.4/4। अब इस 4 से ये कट जाएगा 16, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4.1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका साइड। अब इसमें ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, 4.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल। क्या आ गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल विच सर्कमफेरेंस इज 28.6 सेंटीमीटर। इसमें डायमीटर निकालना है और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। यहां पर देखिएगा सर्कमफेरेंस दिया हुआ है कितना, तो 28.6 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर। अब जब सर्कमफेरेंस दिया हुआ है तो हमको डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, ठीक है। तो पाई डी इक्वल टू 28.6 मीटर हो गया, और पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू डी इक्वल टू 28.6 मीटर। अब हमको डी निकालना है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी डी इक्वल टू 28.6 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 9.1, 8.1, 10 मीटर और 9 मीटर। अब आप देखिए कैसे होगा, डायमीटर क्या हो सकता है। अब अगर इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा, क्योंकि 22 से 28 1 टाइम्स कटेगा, और इसमें 6 बचे 66, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स और 0.3 टाइम 1.3। अब यहाँ पर 13 7 जा कितना होता है 91, 9.1 मीटर। डायमीटर कितना हुआ 9.1 मीटर। तो 9.1 में यानी ए ऑप्शन आपका सही हुआ। अब बी से लेकर और आई तक क्वेश्चन है, जिसमें आपको हम 3 क्वेश्चन बताएंगे और 3 फिर कल बताएंगे। तो बी नंबर में है रेक्टेंगुलर गार्डन 42 मीटर लॉन्ग 25 मीटर वाइड, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया आप निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया लिख लो। पहले क्या है
पहले है लेंथ, क्वेश्चन नंबर बी, लेंथ दिया हुआ है कितना 42 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन L इंटू बी, 42 मीटर इंटू 25 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 टू जा 50, 5 बचा, 25 4 जा 100 और 105, ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या चीज। अब सी नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज, स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसमें साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये आप निकाल सकते हो, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया। और डी नंबर में फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया निकालना है जिसमें लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर और ब्रेथ दिया है 2 मीटर। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस हिसाब से आप बी सी डी ये 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है ना। ई नंबर भी आप बना सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है। अब उसको डिवाइड करके ब्रेथ निकाल देना है, एरिया बाई लेंथ लिखते हो तो उसका ब्रेथ निकल जाता है, तो ये भी निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ई तक बनाइए और एफ से लेकर के आई 4 क्वेश्चन हम कल बताएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज मैं क्लास 7 इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसका चैप्टर होगा लेसन 11 बिग ब्रदर। बिग ब्रदर के बारे में आप जानते हैं किसे बोला जाता है, अपने से बड़े भाई को, ठीक है, यानी कि एल्डर ब्रदर को हम लोग बोलते हैं। आइए इस कहानी को पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग उससे बताने की कोशिश करते हैं। बिकम ए मेंटोर कैन हैव ए ट्रमेंडस इम्पैक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ यंगेस्ट। देखिए यंगेस्ट का मेंटोर कौन होता है, उससे उसके घर में जो भी बड़े होते हैं वो सारे उसके मेंटोर होते हैं। मेंटोर का मतलब क्या है, उसको सही रास्ता बताना, गलत रास्तों से बचाना और कौन सी चीज़ें सही हैं कैसे करनी है इसकी जानकारी देना उसे। He had begun his studies at the same age I had, but he did not like the idea of moving hastily is an important matter. We always need someone to take care of us and look after us, even though he does not necessarily need to be part of our immediate family. हम हमेशा एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, केयर करते थे, देखभाल करते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था। It is not necessary. It is the part of the life. It is a part of the home. Let it's about the same in this story. आइए देखते हैं एक कहानी और एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। My big brother was 5 years older than me. मेरा छोटा भाई मेरा बड़ा भाई मेरे से 5 साल बड़ा था। But only 3 grades ahead. लेकिन सिर्फ 3 कक्षाएं। He had begun his studies at the same age. वो और मैंने लगभग सभी एक ही उम्र में पढ़ाई चालू किया थे, लेकिन हम लोगों में बहुत सारे चेंजिंग थे। He wanted to lay a firm foundation for that great edifice. वह चाहता था, ठीक है, so he took 2 years to do 1 year's work. इसलिए वो क्या करता, वो आगे बढ़ना चाहता था, ठीक है, इसलिए वो 2 साल लेता 1 साल के कार्य को करने के लिए, यानी कि समय से धीरे धीरे करता।
समटाइम ही इवन टुक 3 द फाउंडेशन वेयर नॉट वेल मेड, कभी कभी तो 3 साल भी ले लेता अगर उसका फाउंडेशन सही नहीं होता। इसका बात आप समझें कि अगर लगता कि मैंने इस क्लास के अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है तो कुछ दिन एक साल और एक्स्ट्रा समय लेकर उसे अच्छी तरीके से समझता, उसे पढ़ता, उसे जानता कि अब मेरा फाउंडेशन जो हुआ है वो परफेक्ट हुआ है। I was 9, he was 14, यह 9 साल का था, वो 14 साल का। He had full right by seniority to supervise the and instruct me, उसके पास पूरा अधिकार था कि वो कुछ कर सकता है लेकिन वो गाइडलाइंस किया करता था। ठीक है, तो यह 9 साल का था और वो 14 साल का था। उसके पास पूरा सीनियरिटी का अधिकार था। ठीक है, वो चाहता तो जो कर सकता था। एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्ट एवरी ऑर्डर ऑफ हिज एंड बाई लॉ, और ये छोटे होने के कारण वो जो बड़ा भाई था इनको डांट सकता था और उसके ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करते थे। बाई नेचर ही वॉज वेरी स्टूडियस, अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से वो पढ़ाई वाले विद्यार्थी थे। ही वॉज ऑलवेज सिटिंग विथ ए बुक ओपन, हमेशा वो एक किताब खोले बैठे रहते, पढ़ते रहते। एंड परहेप्स टू रेस्ट हिज ब्रेन, शायद ही कभी वो अपने दिमाग को आराम देते हैं। ही वुड समटाइम्स ड्रो पिक्चर ऑफ बर्ड्स, कभी कभी पक्षियों के, डॉग्स के, कैट्स के भी पिक्चर बना देते। कहाँ पे? नोटबुक के मार्जिन पे। मार्जिन समझते हैं, जो साइड में हम लोग जगह छोड़ देते हैं, वहाँ को भी वो वेस्ट नहीं छोड़ते, उसको भी यूज में ला देते हैं। ओकेजनली ही वुड राइट ए नेम, वर्ड और ए सेंटेंस 10 और 20 टाइम्स। आमतौर पर देखा जाए तो कभी कताल ही वो नाम लिखते हैं या सेंटेंस। ठीक है। ही माइट कॉपी ए कपल out several times in beautiful letters or create new words which made no rhymes or reason, कभी कभी अपने से वर्ड्स बनाते हैं जिसका कोई राइम नहीं निकलता, यानी कि मिलते जुलते नहीं मिलते, ये सब वो करते रहते थे, यानी कि वो क्यूरियस थे और वो सोचने वाले थे। आई वॉज नॉट रियली वेरी कीन अबाउट स्टडिंग, ये जो लड़का जो था पढ़ने में भी उतना तेज तरार नहीं था। टू पिकअप ए बुक एंड सिट विथ इट एंड हावर वॉज ए ट्रम्डस इफेक्ट, अगर 1 घंटे तक इसे बढ़ना पड़ जाता पढ़ने के लिए तो ये सोचने लगता कि कैसे मैं पढ़ूँ। एज सुन एज आई फाउंड ए चांस आई हैड लीव द हॉस्टल एंड गो टू द फील्ड एंड प्ले मार्बल्स और फ्लाई पेपर्स, काइट्स और सम टाइम जस्ट मीट ए कम। तुरंत ही इसको एक चांस मिला, यह हॉस्टल छोड़कर चला गया। ठीक है, जहाँ गया वहाँ पे फील्ड उल्ड में अपना इंजॉय करते, खूब घूमते उमते। ठीक है, What could be more fun, सोचता कि इससे भी कुछ ज़्यादा फन हो सकता है, यानी कि ये देखो ये खाली फन के बारे में सोच रहा है, ये स्टडी के बारे में नहीं सोच रहा है। बट एज सुन एज आई केम बैक इन टू द रूम एंड सॉ माई ब्रदर्स स्कॉलिंग फेस आई वॉज पटियाइड, लेकिन जैसे ही आते तो देखते कि इनका भाई, जब मौका मिलता कि छोड़कर चले जाएँ, थोड़ा सा इंजॉय करने चले जाए तो निकल जाते, लेकिन जब ये आते घूम के तो लगता है कि इनका भाई एकदम मुँह फुलाए हुए बैठा रहता। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आमतौर पर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन होता वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ऑलवेज दिस क्वेश्चन, हमेशा यही रहता। ऑलवेज आस्क इन सेम टोन एंड द ओनली आंसर आई हैड वाज साइलेंस, हमेशा एक ही टोन रहता, रूड आवाज में बोलते और यह साइलेंस रहता, शांत रहता। आई डोंट नो वाई आई कुड नॉट मैनेज टू सॉ डैट आई हैड जस्ट बीन आउटसाइड प्लेइंग, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें किस प्रकार से मैनेज करूँ, तुम हमेशा बाहर घूमते रहते हो, खेल कूद करते रहते हो। माई साइलेंस वॉज एक्नॉलेज्ड ऑफ गिल्ट एंड माई ब्रदर्स ओनली रेमेडी फॉर दिस वॉज टू ग्रीट मी विथ इंडिजेंट वर्ड्स, मैं साइलेंट ही रहता और मेरे भाई मुझे डांटते रहते थे। ठीक है, आपके भी बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी जो हमेशा डांटती होंगी, चलिए कोई बात नहीं, कॉमन सी बात है, बड़ा हमेशा छोटे पर अधिकार जताते हैं। तो कल इसके आगे मिलते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं भी छोटा था तो बड़े भाई हमेशा मुझ पे भी ऐसे ही किया करते थे। चलिए कल इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।